प्राप्यावन्ति नोदयन कथा प्राप्यावन्ति नोदयन कथा कोविदग्रामवृद्धान् पूर्वोदिष्टा मनुसरपुरीम् श्रीविशालां विशालाम् स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणाङ्गाङ्गतानाम् शेषैः पुण्यैर्हृतमिव दिवाः कान्तिमत्खण्डमेकम् देखिए अब कह रहे हैं, यक्ष मेघ को कह रहा भैया जब आप आगे जाओगे तो अवंतीन प्राप्य, क्या कह रहे हैं? अवंतीन प्राप्य कह रहे हैं, अवंती देश प्राप्य मतलब प्राप्त होगा। अवंतीन मतलब अवंती देश, प्राप्य मतलब प्राप्त होगा। अब यक्ष मेघ को कह रहा भैया जब आप आगे जाओगे तो आगे आपको क्या मिलेगा? अवंतीन प्राप्य, आपको अवंती देश प्राप्त होगा। ठीक है, और वो जो अवंती देश है उसी में, उस अवंती देश की राजधानी है उज्जैनी। अवंती देश की राजधानी क्या है? उज्जैनी। समझे कि नहीं? कह रहे भैया जब आप आगे जाओगे आपको अवंती देश प्राप्त होगा। और इस अवंती देश का विशेषण दे रहे हैं उदयन कथा। क्या कह रहे हैं? उदयन कथा। ये जो अवंती देश है, उदयन एक राजा थे। उदयन क्या थे? राजा थे। कह रहे हैं जो अवंती देश है ना, उस अवंती देश में उदयन जो राजा हैं उनकी कथा सुनाई जाती है। ये जो अवंती देश है, इस देश में किसकी कथा सुनाई जा रही है? उदयन राजा की कथा सुनाई जाती है। कह रहे भैया कौन सुना रहा है? कह रहे हैं ग्राम वृद्धा। कह रहे हैं जो गांव के वृद्ध जन हैं, जो गांव के बूढ़े लोग हैं, वो अवंती देश में उदयन की कथा सुनाते हैं। अवंती देश में उदयन की कथा सुना रहे हैं। इसलिए मेघ अवंती देश में जरूर जाना। कहाँ? अवंती देश। समझे कि नहीं? और ये जो गांव के जो वृद्ध जन हैं ये कैसे? कोविद हैं। कैसे हैं? कोविद मतलब जानकार। देखिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनको जानकारी बहुत होती है, और जो गांव के जो वृद्ध जन हैं ये एकदम कोविद हैं, परिपक्व हैं, एकदम ज्ञानी की तरह हैं, विद्वान हैं। कोविद मतलब विद्वान। समझे कि नहीं? कह रहे गांव में जो वृद्ध जन हैं, विद्वान वृद्ध, उदयन राजा की कथा सुनाते हैं। इसलिए मेघ कहाँ जाना? उदयन देश में जरूर जाना। समझे कि नहीं? फिर आगे कह रहे हैं पूर्वोदेष्टा मनुसरपुरीं श्री विशालां विशालां। कह रहे हैं पूर्वोदिष्ट। पूर्व उद्दिष्ट। पूर्व मतलब पहले, उद्दिष्ट मतलब बताया गया। यक्ष ने मेघ को पहले उज्जैनी के बारे में बताया था कि नहीं? क्या बताया था? वक्रः पंथा
कह रहे हैं देखिए, पहले उन्होंने कहा था यक्ष ने मेघ को कि आपका मार्ग टेढ़ा जरूर है लेकिन उज्जैनी जरूर जाना। तो वही कह रहे हैं पूर्वोद्दिष्ट, पहले मैंने आपको बता दिया है। पूर्वोद्दिष्ट मतलब पहले आपको बता दिया, ठीक है। अब ये जो है विशालाम का अर्थ है उज्जैनी, विशालाम मतलब उज्जैनी, और पुरीम का अर्थ है नगरी, पुरीम मतलब नगरी, समझे कि नहीं। पूर्वोद्दिष्ट मतलब यक्ष ने मेघ को एक बार पहले बता दिया कि भैया उज्जैनी जरूर जाना, बेशक आपका मार्ग टेढ़ा हो। वही कह रहे पूर्वोद्दिष्ट, मैंने आपको पूर्व में उद्दिष्ट कर दिया है, बता दिया पहले ही कि कहाँ जाना, उज्जैनी। तो विशालाम मतलब उज्जैनी, पुरीम मतलब नगरी, और अनुसर का अर्थ होता है जाना, समझे कि नहीं। उज्जैनी नगरी में जाना। पहले आप कहाँ देश में पहुंचोगे, अवंती देश में, और अवंती देश की राजधानी क्या है, विशालाम, उज्जैनी वहां की राजधानी है। उस उज्जैनी नगरी में जरूर जाना, उस उज्जैनी नगरी में जरूर जाइएगा। और वो जो विशालाम का विशेषण है श्री विशालाम, क्या है, श्री विशालाम। श्री मतलब लक्ष्मी, जो लक्ष्मी से, लक्ष्मी में विशालता हो जिसके पास, जो उज्जैनी नगरी है श्री विशालाम है, मतलब धन धान्य से युक्त है, समझे कि नहीं। जो विशालाम मतलब जो उज्जैनी नगरी है वो कैसी है, श्री विशालाम है। श्री विशालाम मतलब धन धान्य से युक्त है, समझे। जैसे अभी आलू बिक रहा है, ऐसे वहाँ सोना बिकता है, इतना धन धान्य है वहाँ पर। जैसे बाजार में आप देखते होंगे आलू ले लो चिल्लाते हैं, वैसे वहाँ सोना ले लो 10 रुपया किलो, जैसे यहाँ प्याज 10 रुपया किलो बढ़ रहा है, इस तरह श्री विशालाम विशालाम है, इतना धन धान्य से वह युक्त है, समझे कि नहीं। तो वही कह रहे हैं जो उज्जैनी नगरी है वो श्री विशालाम है, धन धान्य से युक्त है, ऐसे नगरी में अनुसर जाना। पूर्वोद्दिष्ट ये मैंने आपको पहले बताया है और फिर एक बार बता रहा हूँ कि क्योंकि अब आपको अवंती मिलेगा, अवंती देश, उसमें उज्जैनी उसकी राजधानी है, उस राजधानी में आप जरूर जाइएगा। बात समझ गए। अब बता रहे भैया जो विशालाम है, ये जो उज्जैनी नगरी है, ये किस प्रकार की है, किस द्वारा बनी है, उसके बारे में तीसरी और चौथी लाइन में बता रहे हैं। कह रहे हैं स्वल्पी भूते सुचारित फले, कह रहे हैं सुचारित फले स्वल्पी भूते, क्या कह रहे हैं, सुचारित फले स्वल्पे भूते। सुचारित अर्थ है इसका, सु मतलब सुंदर, चरित, ठीक है, अर्थात जिसके कर्म पुण्य कर्म हो। अब भैया एक बात बताइए, जब आदमी स्वर्ग में रहता है, कौन स्वर्ग में रहता है, जिसके पुण्य कर्म हो, और जब वो स्वर्ग में रहता है तो उसका जो फल है वो स्वल्पीभूत होता है कि नहीं, स्वर्ग में रहने से कम होता जाता ना फल, मतलब पुण्य। तो वही कह रहे हैं सुचरित फले, अर्थ इसका मतलब हुआ पुण्य कर्म, सुचरित मतलब पुण्य कर्म का जो फल है वो कैसा हो गया, स्वल्पीभूत हो गया है, किसका, स्वर्गिणाम का, जो स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, समझे कि नहीं। स्वर्ग में जो निवास कर रहे हैं उनका जो पुण्य कर्म है, उसका जो फल है वह कैसा हो गया है, स्वल्पीभूत, मतलब उसका जो फल है वो अत्यधिक क्षीण हो गया, थोड़ा ही बचा है, स्वल्पीभूत मतलब थोड़ा बचा है, समझे कि नहीं। और इसीलिए गांग गता नाम, गाम मतलब पृथ्वी, गता नाम मतलब आए हुए। अब भैया जब वहाँ पर जो स्वर्ग लोक है, वहाँ जब इन लोग का पुण्य कम बचा, थोड़ा बचा, तब ये लोग कहाँ आए, गाम, पृथ्वी, गता नाम मतलब आए, पृथ्वी पर आए, कौन, स्वर्गिणा, जो स्वर्ग के निवासी थे, जो स्वर्ग में रह रहे थे, वो गाम गता नाम, गाम मतलब पृथ्वी पर, गता नाम मतलब आए, ठीक है। अब उनका जब वो पृथ्वी पर आने लगे, कहाँ से आने लगे, स्वर्ग से आने लगे कि नहीं है। अब स्वर्ग में जो उनका थोड़ा पुण्य बचा था, स्वल्पीभूत हो गया, मतलब थोड़ा बचा कि नहीं। अब जो थोड़ा उनका पुण्य बचा, उस पुण्य को वही आगे कह रहे हैं शेषैहि पुण्यैहि, शेष पुण्य जो बचा, शेषैहि
पुण्यैः, शेष पुण्य के द्वारा, शेषई मतलब जो शेष थोड़ा बचा उस पुण्य को लेकर के, उस पुण्यैः मतलब पुण्य के द्वारा, कांतिमत दिवाह, क्या कह रहे हैं? दिवाह, समझे कि नहीं? कांति मतलब, कांतिमत का अर्थ है कांति से युक्त, और दिवाह का अर्थ है स्वर्ग लोक। दिवाह मतलब स्वर्ग लोक, कांति से युक्त स्वर्ग लोक का खंडम एकम। खंडम एकम मतलब खंड मतलब टुकड़ा, एकम मतलब एक, खंडम मतलब टुकड़ा, एकम मतलब एक। कह रहे हैं कांति से युक्त स्वर्ग लोक का एक एक टुकड़ा। बात समझे कि नहीं? कांति से युक्त दिवा मतलब स्वर्गलोक, स्वर्गलोक का एक खंडम, एकम खंडम, समझे कि नहीं? जो एक एक टुकड़ा है, इव, इव मतलब वो स्वर्ग के समान है। बात समझे कि नहीं? जो उज्जैनी जो राजधानी है, इसका एक एक टुकड़ा कहाँ से आया है? स्वर्गलोक से। समझे कि नहीं? कहाँ से आया है? तो इसका अर्थ हुआ है धरती का स्वर्ग है। कौन? उज्जैनी नगर। ये क्या है? धरती का स्वर्ग है। क्यों? शेषई ही पुण्यई ही, जो शेष पुण्य, हृतम मतलब हुआ है आए हुए, ठीक है, लाए हुए, शेष पुण्य के द्वारा लाए हुए कांति से युक्त स्वर्ग का लोक, स्वर्ग के लोक का एक एक टुकड़ा इव स्वर्ग के समान है। इव मतलब स्वर्ग के समान है। इसलिए मेघ उज्जैनी जरूर जाना। इसलिए मेघ कहाँ जाना? उज्जैनी, क्योंकि वहाँ का जो उज्जैनी जो नगर है, ठीक है, जो उज्जैनी है वो पूरा स्वर्ग के समान है। क्यों? क्योंकि स्वर्गीणाम शेषई ही पुण्यई ही, स्वर्ग के जो शेष पुण्य के द्वारा, ऋतम मतलब लाए हुए, कांति से युक्त स्वर्ग के एक एक टुकड़े के समान है स्वर्ग। अर्थात ये जो उज्जैनी है ये स्वर्ग के समान है। किसके समान है? स्वर्ग के समान है। इसलिए मेघ वहां जरूर जाना। बात समझ में आई? एक बार और देखिए, कह रहे हैं अवंतीन प्राप्य। कह रहे हैं भैया जब आगे बढ़ोगे तो आपको अवंती देश प्राप्य मतलब प्राप्त होगा। और वो जो अवंती देश है, उदयन कथा, वहाँ उदयन राजा का, उदयन जो राजा है उनकी कथा सुनाई जाती है। किसके द्वारा? ग्राम वृद्धान, जो गांव के वृद्ध जन है उनके द्वारा उदयन राजा की कथा सुनाई जाती है। और वो जो गांव के जो वृद्ध जन है वो कोविद हैं, अर्थात विद्वान वृद्ध हैं, सामान्य वृद्ध नहीं है, ज्ञानी वृद्ध हैं। उनके द्वारा उदयन राजा की कथा सुनाई जाती है। उदयन राजा बहुत महान राजा थे। इसलिए मेघ आप विशालाम अर्थात उज्जैनी जरूर जाना। ठीक है, वहाँ जाओगे तो आपको भी उदयन राजा का कथा सुनने को मिलेगा। और फिर कह रहे हैं पूर्वोद्दिष्ट। ठीक है, पूर्व मतलब पहले, उद्दिष्ट मतलब मैंने आपको बता दिया है। क्या? पहले बता दिया, विशालाम पुरीम अनुसरा। पहले क्या बता दिया था कि भैया उज्जैनी का मार्ग बहुत टेढ़ा है, लेकिन आपको तो भी जाना है। सब पहले बता दिए कि नहीं? तो भाई कह रहे हैं पूर्वोद्दिष्ट मैंने पहले बता दिया। विशालाम मतलब उज्जैनी, पुरीम मतलब नगर, नगर नगरी, पुरीम मतलब नगरी, और अनुसर मतलब जाना। उज्जैनी नगरी में जाना। और उज्जैनी नगरी कैसी है? श्री विशालाम है, वो धन धान्य से युक्त है। तुमको भी मौका मिलेगा धन धान्य देखने का, और उदयन राजा का कथा सुनने का मौका मिलेगा। इसलिए उज्जैनी जरूर जाना। अब कह रहे हैं भैया उज्जैनी किस प्रकार से बनी है? कह रहे हो स्वर्ग के समान है। कैसे? कह रहे हैं सुचरित फले स्वल्पी भूते। सुचरित फले मतलब, सुचरित फले का अर्थ है पुण्य कर्म का जो फल है वो स्वल्पीभूत हो जाता है कि नहीं स्वर्ग में? भाई कम होता रहता है, तो अब स्वल्पीभूत थोड़ा सा बचा। ठीक है, जो स्वर्गीय नाम जो लोग स्वर्ग में रहते हैं उनका जो पुण्य कर्म है उसका जो फल वह स्वल्पीभूत हो गया है, वह थोड़ा बचा है। ठीक है, अब जब थोड़ा बचा तो गांग गता नाम, गांग मतलब पृथ्वी पर, गता नाम मतलब आए। ठीक है, गांगता नाम स्वर्गीय नाम शेषई ही पुण्यई ही। ठीक है, पृथ्वी पर आए हुए जो स्वर्ग हैं मतलब स्वर्ग में रहने वाले, उनका जो शेष पुण्य के द्वारा, हृतम मतलब लाए हुए, कांतिमत मतलब कांति से युक्त, दिवा मतलब
स्वर्ग लोक का एक एक टुकड़ा यू मतलब स्वर्ग के समान है। वह किसके समान है? उसका एक एक टुकड़ा स्वर्ग के समान है। इसलिए मेघ उज्जैनी जरूर जाना, वहां आपको स्वर्ग के दर्शन भी मिलेंगे, क्योंकि उसको देख लिया अर्थात आपने स्वर्ग को देख लिया। क्योंकि उसका एक एक टुकड़ा जो उज्जैनी बना है, उसका एक एक टुकड़ा कहाँ से आया है? वह स्वर्ग से आए, क्योंकि भैया गांगता नाम पृथ्वी पर आए ना, कौन? स्वर्ग के लोग, तो वहां से एक एक टुकड़ा लेकर आए। मानो एक एक टुकड़ा स्वर्ग से आया हो, इस प्रकार का वह लगता है। इसलिए उज्जैनी जरूर जाना, जाओगे तो आपको 3 लाभ। पहला, उदयन राजा के कथा सुनने का मौका। दूसरा, इतना धन देखने का मौका। तीसरा, आपको स्वर्ग भी आपको दिख जाएगा। इसलिए आप उज्जैनी जरूर जाना। तो बस आज के लिए इतना ही।